आप मूवी देखते हो मुन्ना भाई एमबीबीएस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस मूवी से इतने सारे मैसेज लिए। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे साहब हम बहुत पढ़ते हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिलता। साहब किताब पढ़ने से कोई राजा नहीं बनता। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए किसी एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राजशाही है, किंगशिप वो समझदारी पे डिपेंड करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग। टिकट खरीदने गए स्टेशन पे, लाइन लगी है, मेरे जैसे 4-4 फीट के लोग खड़े हैं, 20-20 केजी के। अब आप सबसे आगे जाके खड़े हो गए क्योंकि आपकी हाइट तो 6.5 फीट और वेट 200 केजी। आप आगे जाके खड़े हो गए। अब हम लोग पीछे खड़े हो गए, सर झुका के बुदबुदा रहे हैं कि भाई साहब दुनिया में कोई कानून नहीं, बदतमीजी देखिए आगे जाके। अब हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं हमको, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक ने बोला और मारा इसने और पीछे से कोई नहीं बोला तो हम तो गए। तो मान सिंह कहां के गवर्नर? काबुल के। अब एक खतरनाक अफगानी और दूसरा खतरनाक राजपूत दोनों लड़ रहे हैं। अकबर दरबार में बैठा हुआ, अनारकली डांस कर रही, बहारें आज पैगामे मोहब्बत लेके आई। इसको बोलते हैं समझ। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं मुगल पीरियड की। अकबर के दरबार में पंडित महेश दास, जो बाद में बीरबल के नाम से बड़े फेमस हुए। अब इस कहानी में, ये कहानी जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये भारत की एक संस्कृति है। हमने फिलॉसफी को कभी फिलॉसफी की तरह नहीं लिखा। ये हमारी बहुत बड़ी खासियत है भारत की। हमने फिलॉसफी को, जिसको आप दर्शन कहते हो, हमने उसे कहानी के रूप में लिखा। क्यों? क्योंकि कहानी सबसे सरल माध्यम है किसी भी मैसेज को समझने का। हर कहानी में एक मैसेज है। आप मूवी देखते हो मुन्ना भाई एमबीबीएस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस मूवी से इतने सारे मैसेज लिए। पहला मैसेज, उस मूवी के पहले अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता था तो लोग हॉस्पिटल ले जाने से डरते थे। पुलिस सवाल करेगी, मेरा परिवार फंसेगा, मैं क्यों ले जाऊं। लेकिन उस मूवी से सुप्रीम कोर्ट ने यह मैसेज लिया कि नहीं, जब भी कोई घायल आदमी हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल उसे पहले एडमिट करेगा और जो व्यक्ति लेकर जाएगा उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। पढ़ना जो है ना, पढ़ना एक अधूरा शब्द है। पढ़ने के साथ है समझना। अब किताबें कैसे लिखी हैं? आप सब एक किताब पढ़ते हो, लेकिन एक आदमी कुछ ज्यादा समझता है, एक आदमी कुछ कम समझता है। उसके पीछे वजह क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे साहब हम बहुत पढ़ते हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिलता। साहब मैं मानता हूं नहीं मिलता हो। किताबें जो हैं वो सीधी लाइन में लिखी गई, ऐसे सारी किताबें, बाइबल, गीता, कुरान, सारी ऐसे सीधी लाइन में। अब मालिक ने क्या कहा हमसे कि किताबें तो लिखी हैं सीधी लाइन में, अगर तुम्हारे में समझ है तो इन लाइनों को जोड़ो। मेरी बात पे फिर से गौर करिए। आप किताब पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उन लाइनों को जोड़ते नहीं, पढ़ते चले जाते, पेन ले लिया, अंडरलाइन कर रहे। नहीं, जैसे मूवी मैसेज दे रही है ऐसे वो किताबें भी मैसेज दे रही हैं। अब जब आप लाइनों को जोड़ोगे, अब लाइनें सीधी लाइन में है, अब आप लाइनों को जोड़ोगे, उन जोड़ने के लिए रुकना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप। इसलिए हमने कहा अध्ययन
मनन, पढ़ो और सोचो। तो जैसे आपने वो लाइन जोड़ोगे तो फिर आपको दोनों लाइन के बीच का संबंध समझ में आएगा। तो मैं अपनी कहानी पर आता हूं और इस कहानी की मैसेज को देखिए कि कहानी आपसे कहना क्या चाहती है। किसी भी चीज को सिर्फ किताब पढ़ने से कोई राजा नहीं बनता। दुनिया में एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होता है, सैफिन साहब आपके सामने। जुडिशरी का एग्जाम होता है। पूरी दुनिया में कहीं भी लेजिस्लेचर के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए किसी परीक्षा को देने की जरूरत नहीं है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए किसी एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राजशाही है, किंगशिप वो समझदारी पे डिपेंड करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग। अकबर, अब जो भी दिल्ली में बैठेगा उसको गुजरात जाना है। सैफिन साहब गुजरात से हैं हमारे, और गुजरात कनेक्ट करता है हिंदुस्तान को कहां से? सेंट्रल एशिया से, ईरान से। गुजरात हमको कनेक्ट करता है कहां से? वेस्ट एशिया से, सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया का पुराना नाम है हिजाज। तो दिल्ली के आदमी को गुजरात जाना है। अब जाएगा किधर से? राजस्थान होके। राजस्थान क्या है? डेजर्ट। और मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, नेचर, वो उसकी ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे यूपी बिहार का आदमी थोड़ा सा दिमाग से बहुत तेज होगा, काम कम करेगा, फर्टाइल जमीन है, बड़े तोहफे दिए मालिक ने, काम करना ही नहीं। लेकिन राजस्थान का आदमी से 10 किलोमीटर से पानी लेकर आना है, फिजिकली बड़ा स्ट्रांग होगा वो। तो जब फिजिकली स्ट्रांग होगा तो कॉन्फिडेंस होगा। अब आपकी हाइट 6 फीट है और आपका वेट है 200 केजी, और आप रेलवे का टिकट खरीदने गए, स्टेशन पे लाइन लगी है, मेरे जैसे 4-4 फीट के लोग खड़े हैं 20-20 केजी के। अब आप सबसे आगे जाके खड़े हो गए क्योंकि आपकी हाइट तो 6.5 फीट और वेट 200 केजी। आप आगे जाके खड़े हो गए। अब हम लोग पीछे खड़ा हो गए, सर झुका के बुदबुदा रहे हैं कि भाई साहब दुनिया में कोई कानून नहीं, बदतमीजी देखिए आगे जाके। अब हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आपको, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक ने बोला और मारा इसने और पीछे से कोई नहीं बोला तो हम तो गए। राजस्थान जो है ना, अफगानिस्तान, पठार अफगानी बॉर्न वॉरियर, अमेरिका ने सर झुका दिया तालिबान के सामने। अभी की घटना आपने 6-7 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। अफगानियों को हरा ही नहीं पाया। क्यों? नेचर से लड़ते, टेरेन, ज्योग्राफी। दक्कन जहां बैठे हो, पूना, मुगल, मराठों को हरा ही नहीं पाए। टेरेन, वो यूपी बिहार का सिपाही यहां आता था, अब वो प्लेन का रहने वाला आदमी, और यहां की ज्योग्राफी बड़ी डिफरेंट, टफ। अब वो मराठी निकला पहाड़ के बीच से, एक हाथ मारा यूपी के आदमी को, फिर पहाड़ के अंदर। अब वो यूपी का आदमी ढूंढ रहा है कि भैया कहां गया। वो यूपी की फौज यहां लड़ नहीं पाई। सवाल ताकत का नहीं था, सवाल ज्योग्राफी का है। अब अकबर को गुजरात जाना है, अब बीच में राजस्थान, और राजपूत तलवार लेके खड़े हैं कि पहले हमसे लड़ो। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि यार क्या चाहिए इनको, ये क्यों परेशान करते भाई। बोले सरकार इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको 2 चीज चाहिए, एक इज्जत चाहिए, इज्जत, सम्मान। हाँ बोले दे दो, बोरे में भर के दे दो, बोरा ले आओ, खूब सम्मान भर के दे दो। भाई सम्मान किसी को देने में कौन सा पैसा खर्चा होता है? और दुनिया में लोग वो काम करते भी डरते जिसमें पैसा नहीं खर्चा होता। सम्मान का दे दो, सम्मान। बोला दूसरा क्या चाहिए? बोले दूसरा साहब ये लड़ना चाहते हैं। अरे बोले बहुत अच्छा यार, इनको अपॉइंट करो, गवर्नर बनाओ काबुल का। तो मान सिंह कहां के गवर्नर? काबुल के। अब एक खतरनाक अफगानी और दूसरा खतरनाक राजपूत, दोनों लड़ रहे हैं। अकबर दरबार में बैठा हो,
अनारकली डांस कर रही, बहारें आज पैगामे मोहब्बत लेके आई। इसको बोलते हैं समझ। इसको बोलते हैं समझ। और जिसको भी मालिक ने समझदारी दी, ईमान दिया, उसको तो उसने पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। तो पंडित महेश दास अकबर के दरबार में आए, बाद में बीरबल बने। तो अकबर के दरबारियों को बहुत बुरा लगा, कह रहे हम लोग शाही खानदान के लोग, ये आम आदमी इसको कहां से उठा लाए, ये नहीं बैठेगा दरबार में। आज तो कंपटीशन है ना, आज तो डेमोक्रेसी है, कंपटीशन है, आप कहीं से भी हो। डेमोक्रेसी कहती टैलेंट है, आगे आओ। आपने कहा साहब हम महाराष्ट्र से, हम बिहार से, अरे उसने कहा ये सब मत बोलो, टैलेंट है, सैफिन हसन हो, हाँ आगे आओ, नहीं है पीछे हो जाओ। ये मत बताओ हम राजपूत हैं, हम पठान हैं, हम ये ना, टैलेंट है साबित करो और आगे आओ। तो जब महेश दास को अकबर ने कहा कि हम अपने दरबार में लेंगे, दरबारियों ने बड़ा विरोध किया, यार बिल्कुल नहीं। अकबर को पता था कि आदमी बड़ा काबिल है। तो अकबर ने कहा कोई रास्ता तो निकालो यार, कोई कंडीशन तो रखो। तो बड़े आलिम बैठे हुए थे, मुल्ला दो प्याजा, हम बड़े पढ़े लिखे आलिम टाइप के आदमी। उन्होंने कहा शहंशाह एक ही शर्त है, हम अकबर को एक ही शर्त पे अंदर आने, इसको महेश को एक ही शर्त पे अंदर आने देंगे। अकबर ने कहा क्या? बोले अगर ये मेरे सवाल का जवाब दे दे, हम इसे बुला ले अंदर। अकबर ने देखा महेश दास की, बोले शर्त मंजूर है? बोले हाँ साहब मंजूर है। तो अकबर ने कहा कि मौलाना साहब पूछिए। तो मौलाना साहब ने महेश दास से कहा कि बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। अब मैं कैसे बताऊं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? पर बीरबल ने कहा कि सरकार मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है। आप चाहते हैं कि शहंशाह अमर हो जाएं, आप चाहते हैं कि शहंशाह की जो हुकूमत है वो पूरी दुनिया पे फैल जाए, आप चाहते हैं कि दुनिया की जितनी खूबसूरत औरतें शहंशाह की सबसे शादी हो जाए। मौलाना साहब तो हंसने। अकबर ने पलट के देखा, कहा मौलाना साहब? बोले सरकार बस यही बातें सोच रहा था सरकार।